हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिज एकेडमी में। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। लास्ट वीडियो में हमने मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये दोनों सीखे थे। ये दो थ्योरम हमने देखे थे और हमने प्रूफ भी इसके किए थे। तो इन दिस वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 8.2। 7 सम है इस एक्सरसाइज में, बट आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू ओनली 3 सम्स। 3 सम करेंगे। इंपॉर्टेंट है ऑल्दो बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने 3 ही रखे हैं। बाकी तो 4 ठीक ठाक इजी है। इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट, बट पहले 3 थोड़े से हैं, तो आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 वो हम करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2, दिस इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना, ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कौन से डिस्क्रिप्शन में? वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। नीचे देखोगे तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, वहां पे मैंने लिंक डाला हुआ है। क्लिक करोगे डायरेक्टली आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, प्रोवाइडेड आपके मोबाइल में टेलीग्राम का एप्लीकेशन या आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे टेलीग्राम का वो आपने मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2। लेट अस स्टार्ट। आज क्या करने वाले हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है? ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of C. P is the midpoint of AB, S is the midpoint of AD, R is the midpoint of DC, and Q is the midpoint of BC. And AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC. आपका SR is parallel to AC and SR is half of AC. Okay. और PQ और SR इक्वल है, प्रूफ करना है। और PQR is parallelogram. चलो लेट अस स्टार्ट। तो हमें गिवन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। व्हाट इज बीन गिवन? इट इज बीन गिवन दैट S, R, Q and P are the midpoints of AD, DC, CB and AB respectively. Okay, respectively. और कुछ दिया नहीं इन्होंने। एंड we need to prove that what we need to prove that फर्स्ट जो भी है ये टू प्रूव वाले पार्ट पूरे लिखने। SR पैरेलल टू AC एंड SR is half of AC, एंड देन उसके बाद सेकेंड वाला PQ is equal to SR, एंड थर्ड quadrilateral PQ RS is a parallelogram, ठीक है। ये हो गया आपका गिवन टू प्रूफ। एंड देन वी हैव प्रूफ पार्ट हम करेंगे यहाँ पे। नाउ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, प्रूफ थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं हम लोग, थोड़ा और लाइटर शेड ले लेते हैं। या सो प्रूफ में सबसे पहले नाउ एक बात बताओ मुझे, आप लोग सभी एक बात बताना मुझे। Since S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC, मतलब in triangle ADC, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. So therefore by midpoint theorem SR is parallel to AC and SR is half of AC. मैंने ऑलरेडी बता रखा है
जब मैं थ्योरम प्रूव कर रहा था लास्ट वीडियो में, तभी मैंने कर दिया था, बता दिया था आपको कि एक ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और वो थर्ड साइड का हाफ भी होगा। तो ये एक पार्ट हमने प्रूव कर लिया। इसको नंबर 1 लिखेंगे हम। या सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। वापस से लिख लेता हूँ, दिस इज नंबर 1 और एस आर इज पैरेलल टू ए सी, दिस इज नंबर 2। ऐसे लिख लेते हैं खाली सेफर साइड के लिए। ये हो गया, ठीक है। नाउ अब हम जाएंगे नीचे वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी का ट्रायंगल यूज करेंगे। P and Q are the midpoints of AB and CB respectively. So therefore, by midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. ओके, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं therefore PQ is half of AC, ये हो गया नंबर 3, and PQ is parallel to AC. Now तो ये आपने अब ये प्रूफ करने जा रहे हैं, PQ एक्चुअली SR के इक्वल प्रूफ करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम, अब ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 and 3 वी गेट, फ्रॉम 1 and 3 वी गेट 1 and 3 से क्या मिला, SR भी AC का आधा है और PQ भी AC का आधा है। सो देयरफॉर SR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, मतलब SR और PQ सेम है। Hence proved. और एक चीज, फ्रॉम 2 and 4 व्हाट वी गेट, 2 and 4 से हमें मिला, 2 and 4 से हमें क्या मिला कि एक तो एस आर AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, मतलब SR PQ एंड SR पैरेलल टू PQ पैरेलल टू AC। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि SR इज पैरेलल टू PQ। ये देखो और ये देखो, we know that if in a quadrilateral, if one pair of opposite sides are parallel and equal, then quadrilateral is a parallelogram. So therefore conclude that quadrilateral PQRS is a parallelogram. ठीक है, समझ में आया, इजी है। तो आपने SR और AC को पैरेलल किया, बाद में PQ और AC को पैरेलल किया, मतलब SR और PQ पैरेलल भी हो गए और SR हाफ AC है, PQ हाफ AC है, तो SR और PQ इक्वल भी है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है पैरेलल एज वेल एज इक्वल, देन जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम होता है, और वही प्रूफ करना था अपने को। आया समझ में, इजी टू अंडरस्टैंड। चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड वाला ट्राई करते हैं, देखते हैं सेकेंड वाला आप लोग को आ रहा है। ABCD इज अ रोम्बस, ये आपका ABCD है, दिस इज ABCD इज अ रोम्बस where PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and AD. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. So आपका quadrilateral ABCD is a rhombus. Quadrilateral ABCD is a rhombus. Okay. और क्या दिया अपने को, और इन्होंने दे रखा है, ये फर्स्ट है, दूसरा और क्या दे रखा है, P
Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and AD respectively. Now what they want, एक तो क्वाड्रिलेटरल ABCD आपका रोम्बस है, उसके बाद आपका PQRS रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स है। हमें प्रूफ करना है कि PQRS रेक्टेंगल है। ओके, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपको क्या प्रूफ करना है। तो आपको टू प्रूफ में लिखना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है आपको। रेक्टेंगल ही प्रूफ करना है। सो हम क्या करेंगे, पहले इसको ज्वाइन करेंगे। पहले आप इसको ज्वाइन करोगे, लेकिन ये ज्वाइन आपका आप लोग को विजुलाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली। यू नीड टू विजुलाइज इट, बिकॉज नहीं विजुलाइज करा आपने तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। लेट मी मेक विद ब्लैक पेन, आई नीड टू बी एक्यूरेट, तो मुझे थोड़ा सा या मे बी ऐसा। सो वी नीड टू ज्वाइन BD। okay, we need to join BD. So let us start the construct. Let us write the construction. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप? कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन BD एंड AC बोथ। ज्वाइन BD एंड AC बोथ, तो AC भी ज्वाइन करेंगे। ओके, और इसको O लिखेंगे। ठीक है, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। अब देखो, आपका इन ट्रायंगल, सपोज इसको लेते हैं हम लोग x और इसको लेते हैं y, ये पॉइंट को y लेते हैं ना। इन ट्रायंगल ADB S and P are the midpoints of AD and AB respectively. So therefore, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, therefore by midpoint theorem, SP is parallel to BD. SP is parallel to BD. So इसको ना नंबर 1 लिखते हैं फिलहाल। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, आपका P and Q are the midpoints of AB and BC respectively. So therefore by midpoint theorem, देखो midpoint theorem शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्योंकि अब आप समझ जाओगे। ठीक है, लिखना है आप लोग को। by midpoint theorem PQ is parallel to AC. ओके, समझ में? सो देयरफॉर हम लोग ऐसा भी, अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, SP जो है वो पैरेलल टू BD है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि PX is also parallel to YO. Can we write PX parallel to YO? So this should be your 1. Similarly यहाँ पे your PQ की जगह पे PY should be parallel to XO. This is number 2. इसको नहीं लेंगे। So from 1 and 2 we get quadrilateral PYOX is a parallelogram. Okay, parallelogram. चलो रीजॉइन करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे यही तो मेरे को प्रॉब्लम होता है।
या लेट मी रीजॉइन गाइस, एक बार वापस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेने दो। या ओके, और यहाँ से ये वाला पार्ट आपका ओ था, दिस वाज योर क्या था, ए बी सी डी, तो पी क्यू आर एस, and this was your x, this was your y, and this was your o. So therefore, अच्छा, आपका quadrilateral PYOX is a parallelogram, that is fine, and also in a parallel, in a rhombus diagonals are perpendicular bisector of each other, that is angle XOY is equal to 90 degree. But in a parallelogram, opposite angles are equal. So therefore, angle XOY is equal to angle XPY is equal to 90 degree. So this is your 90 degree. And in a parallelogram, if one angle is 90 degree, rest all other angles are 90 degree. So in a parallelogram, if one angle is 90 degree, then all the other vertex angles, all the other vertex angles are 90 degree each. Therefore quadrilateral PQRS is a rectangle. ठीक है, आए समझ में? आप लोग को किसी तरह से ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको आपको पैरेललोग्राम बनाना था। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया ना, तो ये 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री आएगा, तो बाकी सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। पैरेललोग्राम है ना PQRS, इसीलिए। ठीक है, और रेक्टेंगल बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि आपका ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक, ये आपका ABCD है, ABCD एक रेक्टेंगल है, एंड PQRS आर द रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स। मतलब ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, बराबर है, और ये वाला इसके इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ शो दैट, पहले तो बताएंगे हम लोग, पहली चीज है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। दूसरी चीज हमारे पास है AP इज इक्वल टू PB, फिर DR इज इक्वल टू RC, AS इज इक्वल टू SD, फिर BQ इज इक्वल टू QC। सो और टू प्रूव, व्हाट इज टू बी प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव क्या करना है अपने को? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ओके, कैसे प्रूव करो? इसे क्या करना है आपको? रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको सारे के सारे साइड्स इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या तरीका है हमारे पास? सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, बिकॉज ये तो रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कैसे होंगे? ये 90 डिग्री है, देखो दो 90 डिग्री है, बाद में ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय CS। तो इससे क्या मिलेगा मुझे? ये वाला जो इसके इक्वल मिल जाएगा। फिर मैं बाजू बाजू वालों को लूंगा, ठीक है ना? वैसा करेंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करें प्रूफ। मेरे ख्याल डायगोनल्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो नाउ इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल
RCQ, सबसे पहली चीज आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपका जो AP है वो RC के इक्वल है, और आपका जो AS है वो QC के इक्वल है, और ये आपको गिवन है। ओके, सो देयरफॉर triangle APS is congruent to triangle CRQ. APS और CRQ congruent है by side angle side test. So therefore PS is equal to RQ CPCT, और इसी को नंबर 1 ले लेंगे हम लोग। अब उसी तरह से बाजू ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल PBQ, ठीक है। APS एंड PBQ, इसमें पहला एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें पता है क्योंकि रेक्टेंगल है, और आपका AP जो है वो PB के इक्वल है, और आपका जो AS है वो BQ के इक्वल है। सो ये दोनों गिवन है फ्रॉम, अच्छा, therefore triangle APS is congruent to triangle BPQ by side angle side test. So therefore PS is equal to PQ, PS is equal to PQ, this is CPCT, this is number 2. So from आप लिखते हैं A B C D P Q R S, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। मतलब आपने अभी क्या किया, सो देयरफॉर आपका, अब देखो SP आपने इक्वल टू RQ किया, इसका नंबर क्या लिखा है भाई, SP इज इक्वल टू RQ को नंबर 1 डाला है आपने, दिस इज नंबर 1 डाला है आपने, और SP इज इक्वल टू PQ को नंबर 2 डाला। सो फ्रॉम 1 and 2, ये मैंने पिछले ही कॉपी कर लिया, फ्रॉम 1 and 2 we get ठीक है, we get, आप एक और काम कर सकते हो, SP RQ और PQ, SP RQ और PQ। ओके, नाउ यहाँ पे ये नहीं लिखना है, हम फिलहाल लिखेंगे सिमिलरली we can prove that triangle APS is congruent to triangle DRS by side angle side test. So therefore वहां पे हमें मिलेगा SP is equal to SR. This is number 3. So from 1, 2, 3 we get SP is equal to PQ, which is equal to QR, which is equal to RS. So therefore quadrilateral PQRS is a rhombus. Why? Because all sides are equal. Okay, this is a rhombus. उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं हमने आज क्या किया। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन वही काम किया हमने, और क्वेश्चन नंबर 3 हमने ये ऐसा प्रूव करा। तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, वापस से एक बार मतलब पीछे करना वीडियो और देखना वापस से मैंने कैसे किया है। और दैट्स इट, आज के लिए बस इतने रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तक का ही प्लान था इस वीडियो में। आप फटाफट सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, और फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए प्रॉपरली आते रहे, ऐसा अगर आपको चाहिए तो आप नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना, और साथ ही साथ कमेंट कर देना, जरा मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा आज का। ठीक है, प्लीज डू कमेंट। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।
नाइस डे, बाय।